कोई शहर था जिसकी एक गली मेरे हर आहट को पहचानती थी। कोई शहर था जिसकी एक गली मेरे हर आहट पहचानती थी। मेरे नाम का एक दरवाज़ा था, एक खिड़की मुझे जानती थी। एक खिड़की मुझे जानती थी। हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष सर। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं। थोड़ा कुछ प्रॉब्लम था। मेरे बहुत चाहने वाले दोस्त और स्टूडेंट लोग फेसबुक पर, व्हाट्सअप कॉल किए हैं कि सर वीडियो नहीं बन रहा है, तो बना रहे हैं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। क्या है दोस्तों? हिंदी व्याकरण का हम लोग विशेषण पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग का बहुत कठिनाई होती है पहचानने में। और सबसे अहम बात है कि उसका तो भेदे जल्दी याद नहीं होता है। तो एकदम ज़बरदस्त ट्रिक के साथ आप लोग के हम विशेषण पढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए, अगर किसी से पूछेंगे कि बताइए कि भाई विशेषण कहते किसको है, तो बोलेगा विशेषण ना। विशेष यानी विशेषण बोलने से पहले क्या आ रहा है? विशेष आ रहा है। तो विशेष यानी कोई जो विशेष बातों को, जिसमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ हो, उसी के बारे में हम लोग का अनुभव मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब विशेषण कहते हैं किसको, हम एक परिभाषा अपने भाषा में लिखे हैं कि विशेषण कहते किसको है। तो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए, विशेषण जिसमें अच्छाई है उसमें तो बुराई भी होगा। जैसे मान लीजिए कि अच्छा, बुरा, ईमानदार और इत्यादि। तो अच्छा हो ये गया, ऐसी बात थोड़ी है। जो अच्छाई होता है उसमें बुराई नहीं होता है, होबे करता है। जैसे मान लीजिए कि गब्बर सिंह की बात आता है, तो गब्बर सिंह तो गब्बरे सिंह है। जय वीरू तो जय वीरू। तो कहीं ना कहीं किसी के अच्छाइयाँ और बुराई, तो कहीं ना कहीं किसी की विशेषता है। अब देखिए, सबसे कठिन होता है इसका भेद याद कैसे किया जाता है दोस्तों। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। हम कहेंगे जीएस और पीएस, तो आप चौंक जाइएगा। हाँ दोस्तों, जीएस और पीएस हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि विशेषण के 4 भेद होते हैं, एक जीएस और पीएस। तो आप कहिए कि भाई जीएस पीएस होता है क्या है? यही तो ट्रिक है। जैसे देख लीजिए, जी से गुणवाचक, यानी जी से हम लोग ग लिखते हैं ना, तो जी से गुणवाचक पढ़ लेंगे। और एस से संख्यावाचक विशेषण, और पी से परिमाणवाचक विशेषण, और ए से सर्वनामिक वाचक विशेषण। हो गया याद? बस कहाँ है? हो गया। पी क्या है? जी से गुणवाचक विशेषण, एस से संख्यावाचक विशेषण, और पी से परिमाणवाचक विशेषण, और एस से सर्वनामिक वाचक विशेषण। दोस्तों, और एक बात कहना चाहते हैं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर करिए, क्योंकि वो लोग भी सीख लें, क्योंकि एकदम ज़बरदस्त ट्रिक है। अब देखिए, अब गुणवाचक विशेषण किसको कहते हैं? तो नाम में से चल रहा है गुण, जिसमें कुछ क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो, उसी को हम लोग गुण बोलेंगे ना। जैसे यहाँ पे लिख रहा है कि जिस विशेषण से, एक किताब में तो परिभाषा नहीं मिलेगा, अपने आप से लिखवाए हैं, जिस विशेषण से किसी का गुण या दोष प्रकट हो, वह गुणवाचक विशेषण होता है। एक बार और समझ लीजिएगा कि जिस विशेषण से किसी का गुण या दोष प्रकट हो, वह गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे मान लीजिए रहेगा कि मेरा दोस्त ईमानदार है। हाँ, मेरा दोस्त ईमानदार है, तो मेरा दोस्त है, उसमें गुण क्या है? कि वो ईमानदार है, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है। यहाँ पे है कि मेरा भैंस गोरी है। अब बताइए ना, कोई अपने भैंस से कहता है कि मेरा भैंस करिया है? नहीं ना कहता है। तो अब देखिए, मेरा भैंस गोरी है, तो मेरा भैंस जो है कैसा है? गोरी है। तो गोरी, उसमें गुणवाचक क्या है? तो गोरी है। मेरा दोस्त कपटी है। अब देखिए ना, मेरा दोस्त क्या है? कपटी है। कपटी मतलब जानते हो कि जो मेरा दोस्त है वो हमसे कुछ ना कुछ बात छुपा के रखता है। मेरा ऐसा बहुत फ्रेंड है, आप लोग का भी दोस्त होगा, कुछ ना कुछ बात छुपा के रखता है। यही लगा, इसमें क्या हो गया? इसका गुण क्या हो गया? कि वो कपटी है। मेरा दोस्त है लेकिन वो क्या है? कपटी है। तो उसमें गुण क्या है? कि हमसे कोई बात छुपा लेता है। ये आपका क्या था? गुणवाचक विशेषण हो गया। अब गुणवाचक विशेषण हो गया, अब पढ़ेंगे हम लोग संख्यावाचक। तो नाम में से पता चल रहा है संख्या। संख्या तब जानबे करते हैं ना, काउंटिंग। बस हो गया, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग के सामने हमें आता है
संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण कहते हैं किससे, कैसे लिखेंगे, जहाँ पर संख्या का बोध हो, जहाँ पर संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है। अब देखिए, संख्यावाचक विशेषण को हम लोग दो भागों में बांटे गए हैं। तो एक होता है निश्चित और दूसरा का होता है अनिश्चित। निश्चित जो है, रियल में है निश्चित, जैसे मान लीजिए रहेगा एक, प्रथम वो ही हुआ, एक हो गया, उसके बाद में गिनती 1 2 5, इसमें रहेगा थोड़ा, बहुत, अधिक। अब देखिए 1 2 5, थोड़ा, बहुत, अधिक, ये क्या है, ये सब। अब रहेगा कि एक लड़का पढ़ता है, चाहे 4 लड़के पढ़ते हैं, ये सब मेरा क्या हो गया, निश्चित हो गया। और जैसे थोड़ा, जैसे वहाँ पे बहुत लड़के पढ़ते हैं, वहाँ बहुत लड़के खेलते हैं, बहुत लड़के जाते हैं, ये सब मेरा क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। निश्चित उसको कहते हैं जो मेरा स्थायी हो ना, जो नियमित, मतलब समझे ना कि कन्फर्म है। जैसे मान लीजिए अभी हम अकेले हैं तो हम निश्चित है, अगर 5-10 आदमी हो जाएगा तो थोड़ी पता है कि कई आदमी है, नहीं आदमी। जो उसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, वह मेरा क्या होता है, निश्चित हो सकता है, अनिश्चित होता है। और जिसको हम लोग कन्फर्म गिन सकते हैं, जैसे कि 10 लड़के खेल रहे हैं तो कन्फर्म है कि 10 लड़के खेले हैं, कुछ लड़के खेल रहे हैं तो कै वो लड़के खेले, उसका कोई गारंटी है नहीं। 5 लड़के पढ़ रहे हैं तो हाँ कन्फर्म है कि 5 लड़के पढ़ रहे हैं तो निश्चित है। अनेकों लड़के पढ़ रहे हैं, कै वो लड़के पढ़ रहे हैं, कोई जान रहा है, नहीं जान रहा है, इसलिए वो अनिश्चित हो जाएगा। तो अब संख्यावाचक तो समझ गए ना। अब इसमें अब संख्यावाचक हो गया, अब इसके आता है परिमाण। अब परिमाण मतलब जानते हो, नाम में चलता है कि परिमाण यानी नापने तोलने का बोध हो, जिससे कुछ का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे परिमाण। परिमाण वाचक विशेषण। अब लिखेंगे जिस विशेषण से, जिस विशेषण से, जिस विशेषण से मापने या तौलने का बोध हो उसे परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। इसे भी दो भागों में बांटा गया है, लिखेंगे इसे भी दो भागों में बटा गया है। इसमें भी होता है एक निश्चित और अनिश्चित। देखिए, जिस विशेषण से कुछ नापने या तौलने का बोध होता है, जिसको हम लोग जोक सकते हैं और नाप सकते हैं, वही मेरा क्या होता है, परिमाण होता है। यहाँ लिख भी दिए परिभाषा। जैसे मान लीजिए रहेगा कि 1 kg चीनी, 1 kg चीनी,
ये मेरा तो निश्चित हो गया, चीनी को हम नाप सकते हैं ना। उसी में रहेगा थोड़ा दूध, थोड़ा दूध, थोड़ा दही। अभी तो निश्चित है, निश्चित मान लीजिए कि हम किसी से 1 लीटर दूध रहे हैं तो हम तो जान रहे हैं कि भाई एक, अब उसका ईमान जाने कि कम दे रहा है कि ज़्यादा, लेकिन हम क्या जाने कि मुझे 1 किलो चीनी मिला है। जैसे मान लीजिए कि 1 लीटर दूध रहेगा, ये क्या हो गया, ये कन्फर्म है, ये क्या है मेरा निश्चित है कि 1 लीटर ही दूध है ना जी। कितना स्टूडेंट इसी में फंस जाते हैं कि परिमाणवाचक और संख्यावाचक में फ़र्क नहीं समझते हैं। तो हम बार बार उन विद्यार्थियों के लिए मैं उनका डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि निश्चित संख्या वो होता है जिसको हम लोग गिन सकते हैं ना, और निश्चित परिणाम वो होता है जिसको हम लोग नाप सकते हैं। जैसे थोड़ा दूध है तो क्या दूध को हम लोग गिन सकते हैं, नहीं ना गिन सकते हैं, तो इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। अगर वह रहता है कि कुछ लड़के, तो ये मेरा संख्यावाचक हो गया ना, कुछ लड़के तो मेरा संख्यावाचक हो गया। चलिए दोस्तों, यहाँ तक डाउट तो आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या आता है, अब आता है एक लास्ट में सर्वनामिक। क्या आता है, सर्वनामिक। क्या आता है दोस्तों, सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक वाचक विशेषण, विशेषण लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं सर्वनामिक वाचक विशेषण। अब लिखेंगे ऐसा, बहुत गर्मी है, ऐसा वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें, ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम तथा संज्ञा के पहले आते हैं, पहले आते हैं, वह सर्वनामिक वाचक विशेषण होता है। अब देखिए, ऐसा वाक्य जो सर्वनाम तथा संज्ञा के पहले आता है, जैसे मान लीजिए रहेगा कि यह बालक अच्छा है, यह बालक अच्छा है। अब देखिए यहाँ कह रहा है ना कि ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम तथा संज्ञा के पहले आते हैं, तो संज्ञा मेरा क्या है, सॉरी बालक मेरा क्या है, बालक मेरा तो संज्ञा है। अब इसके पहले क्या आ गया, यह आ गया, तो यह जो मेरा निकलेगा, यह मेरा क्या हो गया है, यही मेरा हो गया सर्वनामिक हो गया। यह जो मेरा निकल के आया, ये मेरा क्या हो गया, सर्वनामिक हो, जो संज्ञा और सर्वनाम के पहले आया हो ना। जैसे मान लीजिए यह पुस्तक मेरी है, अगर रहेगा कि यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, तो पुस्तक मेरा क्या हो गया, संज्ञा हो गया ना। और यह जो मेरा आ गया, ये मेरा क्या है, ये मेरा सर्वनामिक हो गया। बस डाउट क्लियर, आगे बढ़ रहे हैं। इतना याद रख लीजिएगा, जो संज्ञा सर्वनाम के पहले लगा हो वो मेरा क्या होता है, सर्वनामिक होता है। ठीक है दोस्तों। और लास्ट में एक पढ़ा जाता है परिवेशन, प्रविशेषण। अब देखिए इसका परिभाषा लिखेंगे, वे शब्द जो विशेषणों के विशेषता बताए, विशेषता बताए वह प्रविशेषण कहलाता है। अब देखिए, अब विशेषण की भी विशेषता बताता है, उसी को हम परिवेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, जो विशेषण के भी विशेषता बताए। जैसे मान लीजिए रहेगा कि तुम बहुत तेज हो, तुम बहुत तेज हो, तुम बहुत क्या हो,
तेज हो, तुम बहुत तेज हो, तुम बहुत तेज हो। तुम्हें उसमें देखिए, इसमें विशेषण कौन है? तेज है। तुम बहुत तेज हो, तो तेज मेरा क्या हो गया? विशेषण हो गया। और बहुत क्या हो गया? बहुत मेरा परिवेशन। यहाँ कह रहा है ना कि वे सब जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे परिवेशन कहते हैं। तुम बहुत तेज हो। ठीक है दोस्तों, यही था आज का क्लास विशेषण। जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होइएगा। फिर अगर मेरा पहला यूट्यूब पर वीडियो है व्याकरण का, अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, और ख़राब भी लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ अच्छा चीज़ सिखाने का आप लोग कोशिश प्रयास हमेशा करते आया हूँ और करता रहूँगा। और जो मेरे वीडियो पसंद करते हैं उनको भी दिल से शुक्रिया, और जिनका मेरे वीडियो पसंद नहीं है उनको भी तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि मैं प्रयास तो अपने आप को पूरा करता हूँ कि आप लोग को समझाया जाए। तब तक फिर मिलेंगे, तब तक ओके बाय।